नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टूडेंट टू IQ चैनल पर। आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जो कि परीक्षाधाम बुक के माध्यम से अभी नई वाली करंट अफेयर्स आ चुकी है, जिसमें हम MP, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 10 चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिए थे। 10 चैप्टर तक के हमने जितने भी MCQ थे सारे कवर जो है कर चुके थे। आज हमारा जो होगा 11वें नंबर से लेके और हम 20 नंबर तक चैप्टर के MCQ की बात करेंगे। केवल MCQ हम इस बुक के माध्यम से लगा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और MCQ अगर आप देखोगे तो एक चैप्टर में 15 MCQ रहते हैं और 30 आपके चैप्टर, लगभग आप 450 MCQ को जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको देख लेना, बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। हमारा आता है, मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम जो है कितने आदिवासी विकास खंड और ग्राम पंचायतों में लागू है। अब सभी को पता है कि आदिवासी विकास खंड में कितने में लागू है, तो 89 आदिवासी विकास खंड में लागू है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कितनी ग्राम पंचायतों में लागू है, तो 511 ग्राम पंचायतों में। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। 89 विकासखंड, 89 विकासखंड एवं 511 ग्राम पंचायतों में पैसा अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच में समझौता है। पार्वती काली सिंध जो नदी जोड़ो परियोजना है, ये मध्य प्रदेश एवं राजस्थान बीच में, राजधानी रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में दोनों का क्या है, समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्री अन्न अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा। श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है, डिंडोरी जिले में स्थापित जो है किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैद्य घड़ी कहां पर लगाई गई है, तो मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैद्य घड़ी है और यह उज्जैन में लगाई गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहां पर रखी गई है, तो मध्य प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला की बात की जाए, मुरैना जिले में जो है रखी गई थी। देश के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क पार्क कहां पर शुभारंभ हुआ है, तो देश का पहला है जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क पार्क का निर्माण जो है शुभारंभ कहां पर, तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में इसका जो है शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण कहां पर किया गया है, तो मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है। ऑप्शन रहेगा गोपाल मंदिर, राजवाड़ा, इंदौर में किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला टेबल टॉप रेड मार्किंग हाईवे कहां पर विकसित किया गया, तो देश का पहला है टेबल टॉप रेड मार्किंग हाईवे कहां पर विकसित किया जा रहा है, NHAI के द्वारा। ऑप्शन रहेगा NH45 पर यह जो है विकसित किया जा रहा है। गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के द्वारा संचालित होती है, तो गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसका संचालन जो है किया जाता है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गौंड पेंटिंग किस देश के राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप भेंट जो है प्रदान की है, तो ब्राजील के राष्ट्रपति को गौंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश के जो गौंड जनजाति है उसकी पेंटिंग है, और यह ब्राजील के राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दी गई थी। मध्य प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कब और कहां पर किया गया, तो मध्य प्रदेश की पहली है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन है कब और कहां पर, तो 1 से 2 मार्च 2024 को उज्जैन में किया गया था मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तात्या टोपे विश्वविद्यालय किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है, तो तात्या टोपे विश्वविद्यालय की बात किया है तो गुना में, देखिए गुना में जो है तात्या टोपे विश्वविद्यालय का इस जो है प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रही है, तो कृषक कल्याण पर्व के रूप में, कृषक कल्याण पर्व के रूप में जो है मध्य प्रदेश सरकार 2026 को मना रही है। साइबर तहसील परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, भाई साइबर तहसील परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश राज्य है, और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है। यूनेस्को ने साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया है जून 2024 में, कोझिकोड को जो है क्या किया है, घोषित जो है किया हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में अंडमान निकोबार किस जनजाति में पहली बार मतदान भाग लिया है, तो अंडमान निकोबार की एक ऐसी जनजाति है, ध्यान रखिएगा, जिसने
पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान में भाग लिया है सोमपेन जनजाति ने, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और चारों जनजाति आपकी अंडमान निकोबार देखने को मिलती हैं, जिसमें 2024 में लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की सोमपेन जनजाति के द्वारा पहली बार मतदान वोटिंग जो है की गई है। किस राज्य ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया हुआ है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए देवदासी कानून को पारित जो है प्रस्तावित किया गया है। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने संपूर्ण पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब किस राज्य में स्थापित की है? तो 18 जनवरी 2026 को पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब, जो क्वांटम लैब है वो किस राज्य में स्थापित की जा रही है? मध्य प्रदेश राज्य में। किस रामसर साइट को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन की बात किया है, किस रामसर साइट को घोषित किया गया है? पोंग वन्यजीव अभयारण्य को घोषित जो है किया गया है। केंद्र सरकार ने 2024 में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो शास्त्रीय भाषाओं के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा जो मान्यता प्रदान की गई है, आप कहेंगे मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एवं बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान जो है कर दी गई है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? देश का पहला है हिंदी साहित्य संग्रहालय है और यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 का कहां पर आयोजन किया गया था? तो भारतीय प्रवासी दिवस 2025 का जो आयोजन है और 18वीं नंबर का था, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र एयरफील्ड का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? लद्दाख में किया जा रहा है। बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। विदेश मंत्रालय ने भारत के बाहर कहां पहला आईआईटी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत के बाहर आईआईटी कैंपस स्थापित करने की घोषणा तंजानिया देश में जो है की जा रही है। एनसीईआरटी ने भारत के पाठ्यक्रम संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया हुआ है? महेश चंद्र पंत की ये अध्यक्षता में जो है एनसीईआरटी की पुस्तक में जो है संशोधन करने के लिए एक गठित समिति है की गई है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला है डिजिटल घुमंतू गांव है और ये किस राज्य में लॉन्च किया जा रहा है? आप कहेंगे सिक्किम राज्य में लॉन्च किया जा रहा है। मन की बात में पीएम मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नौटरी गार्डन की प्रशंसा की है? तो नौटरी गार्डन की जो प्रशंसा है मन की बात में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लक्षद्वीप के बारे में जो है की गई है। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाई बात क्या रही है कि वाटर बजट को पहली बार जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल राज्य के द्वारा जल बजट को जारी करने वाला पहला राज्य। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद ही है ना पूछा जाए, पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2024 को भारत में किस देश के 7वें बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण जो है हासिल किया गया है? तो आप कहेंगे 2024 में 7वें बंदरगाह का जो परिचालन भारत में किस देश के नियंत्रण में शामिल किया गया है? म्यांमार देश के नियंत्रण में शामिल किया गया है। वर्ष 2025 में 92 वर्ष की आयु में कैमरून देश के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो 92 साल की उम्र में कैमरून देश के राष्ट्रपति की बात किया है, पॉल बिया को चुना गया है। किस देश में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की यह घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय आपदा नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल डिजास्टरमेंट जो है इमरजेंसी घोषित करने की घोषणा किस देश में की गई है? ये सूखे के चलते ऑप्शन रहेगा जिम्बाब्वे देश में जो है की गई। किसमें? जिम्बाब्वे देश में की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराय को प्रारंभ किया गया है? सराय को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने का पहला देश कौन सा बना है? भाई चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने का पहला देश की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे चीन देश बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। चाइना जो है अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चंद्रमा से बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है श्रीलंका में किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा विश्व का पहला देश बना जहां पर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? भाई गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? फ्रांस देश बन गया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो नेपाल की है अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है और इनका नाम है सुशीला कार्की। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए किस एनजीओ का चयन किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए एजुकेट गर्ल्स का एक एनजीओ है, उसका चयन जो है किया गया है। यूनेस्को से बाहर होने वाला देश कौन सा है? तो यूनेस्को से भी हाल ही में अमेरिका देश जो है भी भारत बाहर जो है हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2024 में नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? किसकी बात की जा रही है? नाटो का 32वें सदस्य देश की बात की जा रही है। कौन सा देश बना हुआ है? ऑप्शन रहेगा आपका स्वीडन देश। स्वीडन देश जो है नाटो का 32वां सदस्य देश के रूप में जो है चुना गया है। यहां पर आपका ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 28 फरवरी 2026 को किस देश के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या मिसाइल हमलों में हुई है? अब देखो 28 फरवरी 2026 तक का डेटा यहां पर पूरा अपडेटेड है, आप सभी को पता होगा। और किस देश के हैं जिसकी सर्वोच्च नेता हैं और अली खामनेई की मौत जो है मिसाइल हमलों के दौरान हो चुकी है, ईरान देश के हैं, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्योहार को आधिकारिक राज्य के अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन रहेगा दिवाली को। दिवाली को राज्य के अवकाश के रूप में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया देश के द्वारा जो है प्रदान की गई है। वर्ष 2025 में किस देश ने परमाणु संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? परमाणु संधि से बाहर निकलने की घोषणा 2025 में रूस के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। और आप लोगों को चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके मोटिवेशन कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। और आप लोग जब सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो वीडियो और बनाने में जो है अच्छा लगता है। बाकी कोई भी अगर आपको कोई और भी वीडियो की नीड है तो आपको लगता है तो आप जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बात किया है, किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिचालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशन अंकुर अभियान जो है शुरुआत किया गया है? तो निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिशन अंकुर अभियान की शुरुआत जो है किस राज्य से की गई है? ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश राज्य से की गई है। और यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना कब लागू की गई? तो मध्य प्रदेश में राज्य मिलेट मिशन योजना अप्रैल 2023 में शुरुआत जो है की गई थी। मध्य प्रदेश में कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन शुभारंभ किया गया है? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन की बात की जा रही है। इसका शुभारंभ जो है शहडोल जिले से किया गया है, ध्यान रखिएगा। महामारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए कहां से मिशन महिमा की शुरुआत की गई है? तो महामारी के स्वच्छता प्रबंधन के लिए मिशन महिमा, कौन सा मिशन है? मिशन महिमा की शुरुआत जो है झाबुआ जिले से जो है की गई है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसानों को प्रति किलोग्राम कितनी राशि दी जाएगी? किसानों को प्रति किलोग्राम 10 रुपए की अतिरिक्त राशि को यहां पर जो है दिया जा रहा है। 2023 में प्रारंभ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए आयु की पात्रता क्या है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए आयु की जो पात्रता की बात की जा रही है वो 18 से 29 वर्ष की है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में कितनी राशि वधू के खाते में चेक के द्वारा दी जाती है? आप कहेंगे 49,000 रुपए की राशि, 49,000 की राशि जो है वधू के खाते में चेक के माध्यम से जो है प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब से प्रारंभ जो है की गई है? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात की जा रही है सितंबर 2020 से प्रारंभ की गई है। टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना में कितने ऋण का प्रावधान है? तो टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना की बात की जाए 10,000 से 1 लाख रुपए का प्रावधान की बात की गई है। मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा हरित वसुंधरा अभियान चलाया जा रहा है? हरित वसुंधरा अभियान की बात की जा रही है, किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के द्वारा संचालित है? आप कहेंगे अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन जातियों को लक्षित किया गया है? तो पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो जातियां हैं वो जातियां बैगा, भारिया और सहारिया जनजातियों को जो है लक्षित किया गया है। उदिता अभियान किस विभाग के द्वारा संचालित है? उदिता अभियान की बात की जाए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है। सौर संकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को आर्म्ड फोर्स की ट्रेनिंग देना सौर संकल्प योजना का जो है उद्देश्य है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है क्योंकि एग्जाम में होने के चांसेस हैं। पीएम जनमन योजना के लाभार्थी कौन है? तो पीएम जनमन योजना के लाभार्थी की बात किया है विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह हैं जिन्हें पीवीटीज कहते हैं, उनको पीएम जनमन योजना के लाभार्थी के रूप में पहचाना जाता है। हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा की बात की जाए तो एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है जो कि सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। पीएम श्री योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पीएम श्री योजना के संबंध की बात की जा रही है, शिक्षा मंत्रालय से इसका संबंध है। पिरुल लाओ और पैसा पाओ अभियान किस राज्य में लागू किया गया है? पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की बात की जाए उत्तराखंड राज्य में इसकी जो है शुरुआत को किया गया था। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना किस नाम से जानी जाती है? तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की बात किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
कितने घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 1 करोड़ घरों में जो आपके रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है। पीएम जनमन योजना प्रारंभ कब और किस राज्य से की गई थी? तो पीएम जनमन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 से झारखंड राज्य से इसकी शुरुआत को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2023 में कितने बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी शुभारंभ की गई है? पोषण भी पढ़ाई भी की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन रहेगा स्मृति ईरानी के द्वारा प्रारंभ की गई है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मिष्टी योजना संबंधित है। तो मिष्टी योजना जो है मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 से प्रारंभ हुई है। इसके अंतर्गत कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 से जो प्रारंभ की गई है, इसके अंतर्गत कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। नया सवेरा योजना का उद्देश्य क्या है? नया सवेरा योजना का उद्देश्य कि अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? तो एक बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। इस राज्य में महिलाओं में स्तन कैंसर पता लगाने और रोकने के उद्देश्य से सवेरा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। स्तन का मतलब आप समझ ही रहे होगे, है ना, ब्रेस्ट की बात करिए बेस्ट। तो यहाँ पर स्तन कैंसर का पता लगाने और रोकने के लिए सवेरा कार्यक्रम का प्रारंभ किस राज्य में महिलाओं के लिए की गई है? ऑप्शन रहेगा हरियाणा राज्य से इसका जो है प्रारंभ को किया गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कब से प्रारंभ किया गया है? तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की बात की जाए 2 अक्टूबर 2024 से इसकी शुरुआत जो है की गई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभी देखो बजट से आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उज्जैन में पर्यटकों का आगमन लगभग 5.52 करोड़ रहा है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? आप कहेंगे 42% पर्यटक आए हैं उज्जैन में, ध्यान रखिएगा। लगभग 5.5 करोड़ के आसपास जो है पर्यटक आए हैं, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय की स्थापना सागर जिले में की गई है। मध्य प्रदेश सरकार को 2021 में कौन सी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सातवीं बार जो है मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। मध्य प्रदेश का ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला निगम निगम कौन सा है? तो ग्रीन बॉन्ड को जारी करने वाला पहला निगम निगम की बात किया मध्य प्रदेश में इंदौर निगम निगम है। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआमी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? एमपीपीएससी 2023 में आया क्वेश्चन था ये। तो सबसे अधिक जो सुधार है वो आपके अलीराजपुर जिले में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? तो पीएम मित्र पार्क की स्थापना धार जिले में मध्य प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्थिर भाव पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो स्थिर भाव पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है 76,971 रुपए है। 76,971 रुपए जो है प्रति व्यक्ति आय है, और यह स्थिर भाव पर बात की जा रही है, नहीं तो आप प्रचलित भाव पर अनुमान कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में वेटलैंड सिटी का दर्जा किस शहर को दिया गया है? वेटलैंड सिटी का दर्जा मध्य प्रदेश में 2025 में बात किया इंदौर शहर को दिया गया है। वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 5 की स्कूल त्याग दर तथा 6 से 8 तक त्याग दर में क्रमशः कितनी हो गई है? तो 1 से 5 में और 6 से 8 में जो त्याग दर है मध्य प्रदेश में स्कूलों में, आपका ऑप्शन रहेगा 1 से 5 में 0% और 6 से 8 में 6.3% त्याग दर देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 1398 किलोवाट देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में 2022-23 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? अंडे की प्रति व्यक्ति तो 37 अंडे प्रति वर्ष उपलब्धता मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन का प्रारंभ किया गया, तो 2023-24 में मध्य प्रदेश में मिलेट योजना का प्रारंभ जो है किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या मध्य प्रदेश में 33 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? तो 707 ग्राम प्रतिदिन। 707 ग्राम प्रतिदिन पर डे जो है आपको मध्य प्रदेश में दूध की उपलब्धता देखने को जो है मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। तो बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके इंपोर्टेंट है।
नेक्स्ट आता है केंद्रीय बजट 26-27 संसद में कब पेश किया गया। तो आपका जो सेंट्रल बजट था 26-27 वाला संसद में कब पेश किया गया, 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी, तो आपका ऑप्शन रहेगा रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, ये आपकी जो है केंद्रीय बजट की थीम रही है। वर्ष 2024 में भारतीय शेयर बाजार विश्व में सबसे किस नवंबर पर मौजूद है, तो आपका ऑप्शन रहेगा भारतीय शेयर बाजार विश्व में बात की जाए तो आपका ऑप्शन रहने वाला है 5वें नंबर पर जो है मौजूद है। कौन से 5वें नंबर पर मौजूद है। बजट 2024 में चर्चित मिशन पूर्वोदय में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो पूर्वोदय में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल शामिल है, जबकि असम राज्य शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है, तो आप कहेंगे 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। श्री अन्न योजना का संबंध किससे है, तो मोटे अनाज उत्पादन से श्री अन्न योजना का जो है उद्देश्य या उत्पादन से संबंधित है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक आयात किया है, तो भारत के द्वारा जो आयात है सबसे ज्यादा चीन देश के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्तमान वर्ष 2025 में भारत में आईआईटी, आईआईएम और एम्स की संख्या क्रमशः कितनी हो गई है, तो आईआईटी की अगर बात की जाए तो 23 आईआईटी हो चुके हैं, आईआईएम की बात करें तो 21 आईआईएम हो चुके हैं और एम्स की बात करें तो 20 आईआईएम्स हो चुके हैं। तो आपका ऑप्शन ए वाला यहां पर जो है करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, तो 7वें स्थान पर बना है, ध्यान रखना है। बजट 2026-27 में बताए गए कर्तव्यों में कौन सा शामिल है, ऑप्शन रहेगा आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, उसे धारणीय बनाए रखना शामिल है, आकांक्षाओं को पूरा करना शामिल है, सबका साथ सबका विकास शामिल है। हम कहेंगे डी रहेगा क्योंकि सभी चीजें इसमें शामिल है। विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में देश का कुल निर्यात वर्ष 2030 तक कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कम से कम $2 ट्रिलियन तक का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, तो घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भारत में 2 केमिकल पार्क जो है बनाए जाने की घोषणा की गई है। किस बैंक के द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की बात की जाए विश्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित की गई है $3 प्रतिदिन निर्धारित जो है कर दी गई है। जनवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण लगभग कितना हो गया है, जो 11 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है, तो $701.4 बिलियन जो है हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वित्त वर्ष 2022-23 में दायर किए गए पेटेंट की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है। जो पेटेंट होते हैं, पेटेंट के मामले में जो मध्य प्रदेश की संख्या है वो 646 है, 646 है, और यह 2022-23 के अनुसार बात की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दायर किए गए डिजाइन की संख्या कितनी है, भाई डिजाइन भी दायर की जाती है 441, 41 संख्या जो है आपकी मध्य प्रदेश में डिजाइनों की संख्या है। एक जिला एक उत्पाद के तहत बाटिक प्रिंट को किस जिले में शामिल किया गया है, ऑप्शन रहेगा उज्जैन जिले में बाटिक प्रिंट को शामिल किया गया है। एसडीजी सूचकांक 2023-24 में लक्ष्य 6 जो कि जल एवं स्वच्छता से संबंधित है मध्य प्रदेश के श्रेणी में है, तो टारगेट 6 की बात किया एसडीजी में, एसडीजी 6 में जो मध्य प्रदेश है किस श्रेणी में आता है, ऑप्शन रहेगा फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है आता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश के 100% डिजिटल जिले कौन से हैं, 100% डिजिटल जिले बैतूल, इंदौर एवं विदिशा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश खनिज कॉन्क्लेव 2024 के दौरान जारी आंकड़ों में मध्य प्रदेश को किन खनिजों में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो तांबा, मैग्नीज और हीरा में मध्य प्रदेश को फर्स्ट स्थान जो है प्राप्त है। जनगणना 2027 के लिए कौन से शुभंकर जारी किए गए हैं, तो जनगणना 2027 के लिए विकास और प्रगति शुभंकर को जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात किया तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। किस बागवानी समूह में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बागवानी समूह में मध्य प्रदेश मसाला, धनिया, लहसुन, संतरा और टमाटर में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के मध्य प्रारंभ की गई है, मिताली एक्सप्रेस की बात किया तो भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रारंभ की गई है, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सा एटीएम है, यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, किया गया है, तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम की बात की जा रही है तो हितैची पेमेंट कंपनी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की रक्षा परियोजना में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी साब किस देश की है, तो साब की बात किया है किस देश की है, तो आप कहेंगे जो साब कंपनी है वो आपके स्वीडन देश की है, ध्यान रखिएगा, और 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनी है।
आर्थिक क्षेत्र में जानकारी के बिना एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे मून लाइटिंग कहलाता है, और ये टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट रहता है। समाचार पन्नों में चर्चा में रही सिल्क वर्म एडिटिंग स्ट्रेटजी का अर्थ क्या होता है? सिल्क वर्म एडिटिंग स्ट्रेटजी का अर्थ की बात किया जाए, चीनी विचारधारा का अन्य देशों में घुसपैठ, ये आपका जो है इसका अर्थ होता है सिल्क वर्म एडिटिंग स्ट्रेटजी का। तो आज हमने यहां पर अपने 10 चैप्टर के एमसीक्यू को लगाया हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब इसमें किस चैप्टर के एमसीक्यू की बात करेंगे ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तभी चैनल पे जुड़े रह पाएंगे और आप लोग को समझ में आएगा कि चीजें क्या चल रही हैं। तो 21 चैप्टर से लेके हम 30 चैप्टर तक अब एक और वीडियो आएगी जिसमें हम 10 एमसीक्यू की 10 चैप्टर में और एमसीक्यू की जो है बात करेंगे, जितनी भी एमसीक्यू बचे हैं। इसके बाद हमारे जब 10 चैप्टर के एमसीक्यू और हो जाएंगे, इसके बाद हम आपके चैप्टर में कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेंगे कौन क्या कहां है, उसके बाद बात करेंगे जैसे आपकी कुछ पुस्तकों के नामों की डिटेल में बात करेंगे, कुछ ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसके बारे में बात की जाएगी, मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं लाएंगे, इसके बाद मध्य प्रदेश का बजट की बात कर लेंगे, इसके बाद हम आपकी बाघ रिपोर्ट, रामसर साइट, कुछ दिवस हैं, है ना, वन रिपोर्ट है, जीआई टैग है, आपकी कुछ ऐप पोर्टल होते हैं। तो एक एक करके अब कुछ आपके ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसकी हम वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए अलविदा।